नमस्कार, मैं हूं डीपी शर्मा और मैं आज श्री डूंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के एक गांव गुसाईसर बड़ा के अंदर इसलिए पहुंचा हूं कि यहां पर मेरे को चहूं और जो विकास नजर आया उसी को देखते हुए मैं आज सरपंच जो है सत्यनारायण सारस्वत, मैं इनसे आज बातचीत करूंगा और जानना भी चाहूंगा कि पंचायत के अंदर जो ये विकास किया गया है, जो ये कल तक यहाँ ये टिब्बे और जो रेतीले धोरों के अंदर ये पूरा गांव बसा हुआ था। आज इस गांव की जो हालात जो है वो इस ऐसी है कि इतनी रमणीय है, देखने को भी यहाँ पर जो भी बाहर से भी आएगा तो इस बात के ऊपर उसको सोचने पे मजबूर होगा कि ये जो पंचायत है, इस पंचायत के अंदर जरूर अच्छा खासा विकास हुआ है। तो मेरे साथ है सत्यनारायण जी सारस्वत, जो ये ग्राम पंचायत के सरपंच भी है और पिछले 2-3 योजना में ये जो है सरपंच यहाँ रह चुके हैं, तो इनको अच्छा खासा अनुभव भी है। और अब जो है फिर चुनाव जो नजदीक भी आ रहे हैं, तो ऐसे जो इसके अंदर सरपंच साहब की क्या सोच है विकास को लेकर के, उन्होंने किस किस टाइप के विकास करे हैं। इसके साथ साथ मैं थोड़ी सी एक चीज और भी जानकारी दे देता हूँ कि गांव की जो आबादी है करीब 10-12 हजार के आसपास यहाँ जो बताई जा रही है, और इस गांव के अंदर पेयजल की जो व्यवस्था इन्होंने की है बड़ी सराहनीय है कि यहाँ 5 ट्यूबवेल जो वो 5 और 7 के बीच में ये बताए जा रहे हैं 7 ट्यूबवेल पेयजल के लिए। तो विकास तो जो है वो बोल रहा है। तो सरपंच साहब, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत कि आपने जो ग्राम पंचायत के अंदर विकास करवाया, किस किस टाइप के करवाए और ऐसे कौन से जो कार्य है वो वंचित रहेंगे, आगामी आपकी क्या योजना रहेगी? मैं सत्यनारायण सारस्वत, गुसाईसर बड़ा, श्री डूंगरगढ़, बीकानेर सरपंच मौजूदा हूँ। मेरे गांव के अंदर पहले भी मैं सरपंच रह चुका। स्टार्टिंग में गांव वालों की इच्छा थी सत्यनारायण को सरपंच बनाया जाए, तो 400 कुछ वोटों से मेरे को जीत हासिल करवाई और गांव वालों का बड़ा भारी सहयोग मेरे साथ है। सरपंच कोई भी लड़े उनके साथ रहती है जनता, लेकिन वोट वो मेरे को देते हैं, वोट नारायण को देते। रही बात विकास की, विकास का मैंने पहले भी 5 साल रहा, मेरी तरफ से पुरजोर काम किया। और इसी टाइम में स्टार्टिंग में हमारे बिजली की प्रॉब्लम थी, बरसाती पानी निकासी की प्रॉब्लम थी, स्कूल के स्तर में, या जमींदार किसान भाई मेरे हैं उनके खेतों के अंदर कुंडों की, पहले भी मैंने जलग्रहण में काम करवाया, 50 से 60 जलकुंड बनवाए खेतों के अंदर। और अभी भी कम से कम 110-15 जलकुंड व केटर से मैंने खेतों में बनवाया, वो टोटल नरेगा से मैंने बनवाया। और गांव का मेरे को पूरा सहयोग है। दूसरी, हमारे लाइट की बड़ी तकड़ी प्रॉब्लम थी कांग्रेस के शासन में। यहाँ पर मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत आए, उनसे हम मिले, उन्होंने तुरंत प्रभाव से हमारी लाइन को मंजूरी दे दी और टेंडर भी हो गया। लेकिन भाग्यवश से चुनाव आ गए, चुनाव के अंदर कांग्रेस की सत्ता नहीं आकर के बीजेपी की आ गई, और उस दरमियान हमारे यहाँ गिरधारी जी मैया एमएलए थे, हमारी लाइन वो नहीं बीत सकी। ऊपर से चुनाव आए, बीजेपी का शासन आया और हमारी लाइन 21 किलोमीटर की बिल्कुल नहीं डली। आज मेरे गांव में, बिंजासर में, लोडेरा में, डेलवा में लाइट की प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं। उसके बाद में ट्यूबवेलों का, जैसे हमारे 5 या 7 ट्यूबवेल आज की तारीख में चल रहा है। हर घर में, मेरे गांव में 1000 से 1200 घर है, हर घर में पानी का कनेक्शन है। उसके बाद में स्कूल का काम, 20 साल से 25 साल से स्कूल बिल्कुल जर्जर हो चुकी थी। पूरी स्कूल की बिल्डिंग को मरम्मत करवा करके, कलर करवा करके वहां मैंने एक टीन शेड बनवाया, एक प्याऊ भी बनवाई। और आज स्कूल की तरफ से संतोषजनक है, स्टाफ भी पूरा है। हमारे पीछे स्टाफ नहीं था, स्कूल की कुछ कमजोरियां रही, और इसी साल हमारा रिजल्ट बहुत बढ़िया आया। तो सरपंच साहब ने एक चीज जानकारी दी, बहुत बड़ी जानकारी दी कि जो यहाँ गांव खेतों के अंदर जो कुंड, जो यहाँ ये इलाका है
ये जो टिब्बा जो क्षेत्र इसको हम कह सकते हैं, तो कुंडों के अंदर हर खेत को इन्होंने एक कुंड दिया, जिससे क्या वो पशु, यहाँ के जो लोग हैं वो पशुओं के ऊपर निर्भर रहते हैं, और उनकी जो है वो पशुओं के लिए जो पानी है, या खेतों के अंदर जब किसान काम करता है तो उसको पानी की आवश्यकता होती है। इसके साथ साथ एक मैं बहुत बड़ी जानकारी देता हूँ कि ये वही गांव है कि इस गांव के अंदर कभी पानी यहाँ से कोसों दूर जा करके और लाना पड़ता था, और आज वही गांव है, इसमें 7 जो है ट्यूबवेल लग चुके हैं, और घर घर जो है नल के द्वारा पेयजल पहुंचाया जा रहा है। इसके साथ साथ अभी स्कूल की भी इन्होंने बताई। तो सरपंच साहब, एक आप थोड़ी और जानकारी दो कि अब जो शेष समय आपका काफी कम समय बचा है, और ऐसे कौन से काम जो पेंडिंग पड़े हैं और आप अति शीघ्र उनको करवाने में समय क्यों लगाया जा रहा है? समय तो काम भी काफी था, उसमें लगा है, और अभी मेरा खेल मैदान का काम यहाँ चल रहा है। कम से कम 1 करोड़ रुपए लग करके नरेगा का काम, नरेगा से मंजूरी लाई हुई है। उसमें स्टेडियम बन चुका है, ट्रैक बन चुके हैं, कबड्डी का खेल का मैदान बन चुका है, और क्रिकेट व वॉलीबॉल का अभी पेंडिंग है, और स्टेडियम के ऊपर टीन का छप्पर लगना बाकी है, और लगभग अभी जरूरतमंद के हिसाब से काम कंप्लीट है। 2 महीने में काम खींच करके कर दिया। तो बच्चों के लिए स्टेडियम बन के तैयार होने में बिल्कुल चंद समय लगेगा। जो बच्चे हैं, जो देश का भविष्य है, ये जो क्रिकेट जो खेलने वाले हैं, वॉलीबॉल खेलने वाले हैं, या और भी जो भी खिलाड़ी है, यहाँ पर वो आसानी से स्टेडियम के अंदर आकर के खेल सकता है। तो गांव का एक वो भी उज्जवल भविष्य ही होगा। तो सरपंच साहब, आपके लिए आज बहुत इतना ही कुछ। अगली मुलाकात किसी और शख्स के साथ, तब तक नमस्कार।